हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल व्यू बाय कांता भदौरिया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं एनईपी 2020 में बीकॉम सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट और उनके सिलेबस। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं क्रोम ब्राउज़र पे। जहाँ पर आप देख पा रहे हैं, क्रोम ब्राउज़र पे हम सिलेबस पे सिलेक्ट किया हमने और यहाँ पर हम मुख्य गौण विषय एवं वैकल्पिक विषय वाले कॉलम में तीसरे स्थान पर आप देखेंगे वाणिज्य संकाय पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही फ्रेंड्स एक नया इंटरफेस हमारे सामने खुल के आ जाएगा। तो इसमें आपको मुख्य विषय यानी कि टोटल 5 आपके सेक्शन होते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला सेक्शन होता है हमारा आधार पाठ्यक्रम का और सेकंड सेक्शन होता है हमारा मेजर का। ये मैं आपको सेकंड सेक्शन बता रही हूँ। अभी मैं आपको आधार पाठ्यक्रम यानी फाउंडेशन कोर्स के बारे में भी बताऊँगी। तो ये मेजर सेक्शन है आपका, जो कि सिर्फ बीकॉम वालों के लिए होता है। बीएससी वालों के सब्जेक्ट मेजर के अलग होंगे और बीए वालों के सब्जेक्ट मेजर के अलग होंगे। बाकी फाउंडेशन कोर्स सबके लिए, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में हो, सबके लिए सेम होता है। हर ईयर का फाउंडेशन कोर्स अलग अलग होता है, लेकिन हर स्ट्रीम के लिए हर ईयर का फाउंडेशन कोर्स सभी स्ट्रीम्स के लिए सेम होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखेंगे ये आपका मेजर सब्जेक्ट में आपके 2 पेपर रहेंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपका निगमी लेखांकन और पेपर 2 में आपका कॉस्ट अकाउंटिंग यानी कि परिव्यय लागत लेखांकन रहेगा। फ्रेंड्स, इसमें पोर्टल पे एक छोटी सी मिस्टेक है। यहाँ पर आपका जो माइनर सब्जेक्ट है उसकी पीडीएफ तो दी गई है, लेकिन उसका नाम नहीं दिया गया है। तो मैं सिंपली आपको इसका सिलेबस खोल के दिखा दे रही हूँ। सो फ्रेंड्स, ये माइनर का सब्जेक्ट है आपका बिजनेस स्टैटिक्स, जिसे हम व्यावसायिक सांख्यिकी कहते हैं। इसका डिटेल सिलेबस ये रहा फ्रेंड्स। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल रहता है। हर सब्जेक्ट का सिलेबस हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल रहेगा। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट आपका व्यावसायिक सांख्यिकी हो गया, तो ये माइनर में रहेगा। माइनर में आपका एक ही सब्जेक्ट रहता है, चाहे कोई भी स्ट्रीम हो, माइनर में आपका एक ही सब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद आ जाते हैं हम ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट पर। तो ओपन इलेक्टिव में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर 1 to 9 है ना, 9 सब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं। अब इन सब्जेक्ट में से किसी एक को आपको सेलेक्ट करना होता है, जो कि आपको जब आपका फॉर्म सबमिट हो रहा होता है तभी सिलेक्ट करना होता है। तो इन सब्जेक्ट में से अधिकतर 4 से 5 सब्जेक्ट सभी कॉलेजेस में अवेलेबल होते हैं। उनमें से किसी एक सब्जेक्ट को आप अपने कॉलेज में जा कर के पूछ लें कौन सा सब्जेक्ट अवेलेबल है। उन सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट में से आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स, चौथा सेक्शन आता है हमारा व्यावसायिक पाठ्यक्रम का। सो फ्रेंड्स, यहीं से हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और व्यावसायिक पाठ्यक्रम पे सिलेक्ट करेंगे। नीचे से 3rd नंबर पे व्यावसायिक पाठ्यक्रम है आपका। उसमें फ्रेंड्स टोटल 25 सब्जेक्ट रहते हैं आपके। इन 25 सब्जेक्ट में से आपको किसी भी एक सब्जेक्ट को चूज कर लेना है, जो कि आपके कॉलेज में अवेलेबल हो, जिसकी फैकल्टी आपके कॉलेज में हो, वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। तो यहाँ पर व्यक्तित्व विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, जीएसटी के साथ ई अकाउंटिंग एवं कराधान, ये भी अच्छा सब्जेक्ट है। उसके बाद आपका जैविक खेती अच्छा सब्जेक्ट है। बागवानी आप ले सकते हैं। वेब पेज डिजाइनिंग है। इस तरीके से तमाम सब्जेक्ट हैं, चाहे वो मार्केटिंग फील्ड के हों, चाहे वो आपके टैली के हो, चाहे वो आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड हो। तो इस तरीके के वोकेशनल सब्जेक्ट का मतलब होता है ऐसे सब्जेक्ट जिन पर आप भविष्य में व्यवसाय कर सकते हैं, इसीलिए इसको इसमें ऐड करा गया है।
तो इसकी पर्टिकुलर PDF सभी सब्जेक्ट की उसके सामने दिख रही है आपको। आप चाहें तो इनकी किसी की भी PDF जो है यहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अब फ्रेंड हम बैक चलते हैं और आपको आधार पाठ्यक्रम के बारे में बताते हैं। सो फ्रेंड, पहले पेज पे आ गए हम और यहाँ से हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आधार पाठ्यक्रम लिखा हुआ है, यानी वो फाउंडेशन कोर्स में हिंदी, अंग्रेजी, स्टार्टअप एंड उद्यमिता और महिला सशक्तिकरण, ये 4 सब्जेक्ट आपके रहेंगे जो सभी स्ट्रीम के लिए सेम रहते हैं। ये 4 सब्जेक्ट ये आपका पहला सेक्शन रहेगा। तो इस तरीके से आपके 5 सेक्शन हो जाते हैं। पहले सेक्शन में आपका फाउंडेशन कोर्स होता है, सेकंड सेक्शन में आपका मेजर होता है, थर्ड सेक्शन में आपका माइनर होता है, फोर्थ सेक्शन में आपका वोकेशनल सब्जेक्ट ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट रहता है और फिफ्थ सेक्शन में आपका जो है वोकेशनल सब्जेक्ट रहता है। तो इस तरीके से आपके टोटल 5 सेक्शन होते हैं बीकॉम सेकेंड ईयर में, और इन 5 सेक्शन के सारे सब्जेक्ट के सिलेबस आपको PDF में उपलब्ध हैं, जिनको आप सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकल सकें कि हमें कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है, किस तरीके से करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।